रिलेशन क्या है, हल्ला नहीं करो। रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबका डेफिनेशन, इक्विवेलेंस क्लास, ये सारा चीज बता चुके हैं। ठीक है, उस पर सवाल बता रहे थे। अब सवाल जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा है या बिहार बोर्ड में, वो सारा जो है इसका पीपीटी में डाल दिए। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। आर विद द रिलेशन इन द सेट गिवन बाई आर इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग ए बी, यानी कि आर के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट का वैल्यू ए का वैल्यू बी माइनस टू के बराबर होना चाहिए और बी का वैल्यू 6 से बड़ा है। अब बोलता है कि इनमें से कौन सा सही है। ये सारा पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा, आपको दिया हुआ है गिवन आर के अंदर वही ऑर्डर पेयर लेंगे जिस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू बी माइनस टू के बराबर है और बी का वैल्यू जो है 6 से बड़ा लेना है। ठीक है, आपको इनमें से टिक मारना है, कौन सही होगा। बी का वैल्यू 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा आप देख लीजिए, बी का वैल्यू यही सब है। 7 जो 6 से बड़ा है, 8 ये भी 6 से बड़ा है, ये तो होगा ही नहीं, या नहीं लिखा रहा है, ये खत्म हो गया क्योंकि बी का मान जो है 6 से बड़ा नहीं है। अब ये तीनों में हमको चेक करना है। ठीक है, ए का वैल्यू जो है दिया, ए बराबर बी माइनस टू और बी का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो जब बी के जगह पे 8 डालेंगे तो 8 माइनस टू कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ए का वैल्यू 6 आना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है बी बराबर 8 है ना, बी का वैल्यू 8 है, तो ए बराबर कितना होगा, बी माइनस टू और बी का वैल्यू 8 डाल दिए, माइनस टू बराबर 6, यानी कि ए का मान 6 और बी का मान 8, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझे इसको, ये डायरेक्ट जो है मार सकते हैं। उतारोगे क्या पीडीएफ में। दूसरा सवाल में ये रह जाएगा, तो ये पूरा नहीं आ रहा जी। इधर करना होगा तो सेलेक्ट के पहले इसका बताइए कोई। इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी स्ट्रेट लाइन है उसका एक सेट है। द रिलेशन आर इज टू बी परपेंडिकुलर, रिलेशन आपको यही दिया हुआ है, ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा है। टू बी परपेंडिकुलर, अब बोलता है रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, नन ऑफ दिस। बनेगा, क्लास तो लोग इतना एब्सेंट कर गया है, पीछे से हम बता नहीं पाएंगे। बनेगा या नहीं, जो क्लास किए हैं वो बताइए। रिलेशन को यहाँ पे समझिए, ये ठीक रहता है। मान लो ये जो है ये सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जितने भी स्ट्रेट लाइन है सब इसी के अंदर है। एक प्लेन में और इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है एंड आर एक रिलेशन है इज डिफाइंड
ऑन ए किस तरह से, बाई एज टू बी परपेंडिकुलर। लैंग्वेज में दिया हुआ है सवाल, यही आपको रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, आर के अंदर मान लीजिए दो एलिमेंट हम लोग लिए L1 और L2। ये L1 L2 कहां से आया है, दोनों सेट से आया है, ए के अंदर से। ठीक है, ए में कौन है, केवल स्ट्रेट लाइन। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में जितने भी स्ट्रेट लाइन होंगे सबका नाम दे दीजिए, किसी का L1, किसी का L2, किसी का L3, किसी का L4, इस तरह से नाम दे दिए। प्लेन के अंदर कितना स्ट्रेट लाइन होगा, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होगा। वो सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए के अंदर है। अब ए के अंदर हम दो एलिमेंट लिए L1 L2, और मान लिए कि L1 L2 जो है आर के अंदर है। आर का मतलब आपको दिया हुआ था टू बी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, कभी कभी आता नहीं है जी। आर वास्तविक में इस तरह से, आर इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग L1 L2 सच दैट टू बी परपेंडिकुलर का मतलब हुआ, अच्छा यहाँ पे और लिखना चाहिए था हमको, L1 रिलेटेड टू L2। आर के अंदर L1 L2 है, यानी कि L1 का रिलेशन L2 के साथ है। अब देखिए L1 और R का मतलब यही है टू बी परपेंडिकुलर, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर किस पर, L2 पे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिस ऑर्डर पेयर का पहला लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है। वास्तविक में सवाल ऐसा था। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का नियम क्या था, रिफ्लेक्सिव का नियम था कि सेट के अंदर कोई मेंबर अगर लेते हैं तो उस मेंबर से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर के अंदर होना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होगा। मान लीजिए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट हम लिए ए के अंदर, तो L1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर के अंदर होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर केवल स्ट्रेट लाइन, और L1 L2 R में कब आएगा, L1 L2 नहीं, L1 L1 होगा। इतना सारा L1 बिलोंग्स टू R, ये ऑर्डर पेयर R में कब आएगा, कोई भी ऑर्डर पेयर R में तभी आता है जब पहला लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर हो। ये ऑर्डर पेयर R में आएगा अगर L1 परपेंडिकुलर हो जाए L1 पे। एक लाइन क्या अपने आप पे परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये समझ में आया, ये ऑप्शन तो कट गया। अब है सिमेट्रिक। जिनका जिनका क्लास छूटा हुआ है वो देखते जाइए, सारा चीज तो बताना मुश्किल है, वीडियो देख लीजिएगा पीछे से। सिमेट्रिक का नियम होता है कि अगर एक्स वाई आर के अंदर है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए, तब ये होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि L1 और L2 R के अंदर है, ठीक है। अब सिमेट्रिक को चेक करें, अगर L1 L2 R में है, इसका मतलब L1 और L2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, L1 L2 R में तभी आता है जब
L1 परपेंडिकुलर होता है किस पे, L2 पे। ये अगर हम मान लेंगे कि L1 L2 R में है, इसका मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर हो जाएगा L2 पे, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। और जब एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि दूसरा लाइन भी पहले पे परपेंडिकुलर होगा। तो L2 परपेंडिकुलर है L1 पे, इसलिए आप लिख सकते हैं कि L2 और L1 कहाँ होगा, R में। तो आप क्या माने थे, L1 L2 को R में माने थे, अब वो आपको मिल गया L2 L1 भी R में। इसका मतलब है कि ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। समझे, रिफ्लेक्सिव तो नहीं बन सका लेकिन सिमेट्रिक बन गया है। अब आपको देखना है कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। इसको लिख के दिखाएं क्या, समझ जाओगे ना कि लिखोगे तुम लोग, ये बताओ। लिख लिया, पूरा बढ़िया से लिख दे, इसको हटा देते हैं। सवाल वहां जब पूछेगा याद नहीं रहेगा उतना दिन के बाद। फोर रिफ्लेक्सिव, यानी कि हम रिफ्लेक्सिव को चेक करके दिखा रहे हैं, एक एक करके लिख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के अंदर एक एलिमेंट लिए, उस एलिमेंट का नाम सिंपल L जो है दे दिए। L जो है स्ट्रेट लाइन है, बट L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ऐसे काट दीजिएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं होगा। L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L, एक लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए L और L से बनने वाला ऑर्डर पेयर R में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में जैसे दिया हुआ है शॉर्ट में भी दे सकता है। जितना इसमें बनाइएगा उतना आपको क्लियर होगा। सिमेट्रिक के लिए क्लास केवल absent नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक दो क्लास जो भी दिक्कत हो, ये फिनिश होने वाला है, उसके बाद सारा चीज समझ में आएगा। आगे बताएं। ये सब्जेक्टिव की तरह हम बता दे रहे हैं, ये आपको नहीं होगा। अब हमको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है। तो सिमेट्रिक तो हो जा रहा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ये दोनों सेम दे दिया है, ये गड़बड़ है। एक में किसी में सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन दो बार है, ये दोनों सेम ऑप्शन दे दिया। आगे बता रहे हैं जी, पेज नहीं ले सकते हैं। फोर सिमेट्रिक, जिनका पहला क्लास है देखते जाइए सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट चाहिए सेट में, सेट किसको माने थे, ए को, और एक रिलेशन चाहिए। मान लिया कि L1 L2 R के अंदर है। अब हमको दिखाना पड़ेगा कि L2 L1 भी R में होगा।
अब इसको सबसे पहले तोड़ दीजिए। L1 L2 बिलोंग्स टू R। कोई भी ऑर्डर पेयर R में कब आता है इसके अनुसार पीछे जाना होगा। कहां से जाएंगे जी? यहां से। हाँ, R के अंदर L1 L2 तभी आएगा जब L1 परपेंडिकुलर होगा L2 पे। ठीक है, R के अंदर L1 L2 है, इसका मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, और एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दूसरा लाइन भी पहला पे परपेंडिकुलर होगा। और चूंकि L2 परपेंडिकुलर है L1 पे, यानी कि L2 L1 R के अंदर होगा। यहां से पता चल गया कि R सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। कहां पे? सेट में, जो भी सेट देगा, और 2 रिलेशन लेंगे। मान लेंगे कि एक्स वाई R में है और वाई जेड R में है। ऐसा रिलेशन लेंगे कि इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट बराबर हो। अगर ऐसा होता है ये तभी ट्रांजिटिव होगा, जो इक्वल है वो हट जाएगा, अब बाकी बचेगा एक्स जेड। एक्स जेड भी R के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब कह देंगे ट्रांजिटिव। तो आपको सबसे पहले 3 एलिमेंट चाहिए सेट में, और 2 ऑर्डर पेयर चाहिए रिलेशन में। कैसा ऑर्डर पेयर? पहला का सेकेंड, दूसरा का फर्स्ट बराबर हो। और आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्स और जेड जो बराबर है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा दोनों वो R में होगा। अगर ऐसा हो गया वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो A दिया हुआ है। मान लिए इसके अंदर 3 एलिमेंट, चूंकि यहाँ पे लाइन है इसलिए हम लोग L1 L2 L3 में लिए। माना कि उस सेट का 3 स्टेट लाइन है L1 L2 L3, और 2 ऑर्डर पेयर लेना है। L1 L2 बिलोंग्स टू R और L2 L3 बिलोंग्स टू R। ये 2 ऑर्डर पेयर ले लिए, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट बराबर है। दिखाना क्या पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगा कि L1 L3 R में, अगर आ गया तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तोड़िए इसको। पहला हम लोग माने हैं L1 L2 बिलोंग्स टू R, और दूसरा माने हैं L2 L3 बिलोंग्स टू R। अब ये बताइए कि L1 L2 अगर R में है तो इसका मतलब क्या है? ये R में कैसे आया? इसका मतलब है कि पहला लाइन दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर, तभी आया होगा। दूसरा L2 भी L2 L3 R में है, इसका मतलब L2 परपेंडिकुलर होगा किस पर? L3 पे। अब हमको दिखाना है कि L1 L3 R में होगा। यहीं पे आपको डिसाइड करना है कि एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो यही है L1 और इस पर परपेंडिकुलर है L2, ठीक है। अब फिर यहां दिया है कि L2 परपेंडिकुलर है किस पे? L3 पे। ये L2 लाइन किसी तीसरा लाइन L3 पे परपेंडिकुलर है, तो
L1 और L3 के बीच में क्या रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यानी कि L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 अगर L3 पे, तो L1 पैरेलल हो जाएगा किसका? L3 का। इसलिए L1 और L3 से बनने वाला ऑर्डर पेयर R में होगा कि नहीं होगा? R में कब आता? अगर ये परपेंडिकुलर होता, जो पैरेलल होगा। यहां दिख रहा L1 पे परपेंडिकुलर L2 था, ये परपेंडिकुलर का साइन है, और L2 पे परपेंडिकुलर L3 है, तो इस पर परपेंडिकुलर L3 ले लिए। अब देखते हैं कि L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल हो जाएगा तो R के अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए R ट्रांजिटिव नहीं होगा। R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये सवाल जो है, जैसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो देता है 2 नंबर वाला, उसमें दे सकता है, तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव दिया तब तो कोई बात ही नहीं। इसका आंसर कौन होगा? नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन एक ही है। नन ऑफ दीज में मार दीजिएगा, ठीक है। और आगे बताएं। हटा रहे हैं इसको। सवाल अपने से भी बनाइए, जब तक बनाओगे नहीं तब तक कैसे होगा? मिटा रहे हैं, मतलब मिटा नहीं रहे, ये चेंज कर रहे हैं। टाइम तुम लोग उतना ही लेता है। सर से केवल स्मार्ट बोर्ड लगवा दिया बोल बोल के। बोलिए, ये बनेगा? है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर? रियल नंबर का सेट दिया है और रिलेशन आपको यही है लेस देन। अब बोलता है कि ये जो रिलेशन है लेस देन केवल सिमेट्रिक होगा, केवल ट्रांजिटिव होगा, केवल रिफ्लेक्सिव होगा, नन क्या लिखा है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नन मतलब ऊपर नहीं होगा, ये डायरेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। कहां से आ गया ये? ये कटेगा, इसको काट दे रहे, इसी को काट दे रहे, ये होगा। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? अगर वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सब हो जाए, ठीक है। या यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दे सकता है। ये सवाल को समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया? सबसे पहले जो दिया हुआ सेट है वो रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का मतलब जितना भी नंबर अभी तक पढ़े हैं उसमें आई नहीं होना चाहिए। सारा रियल नंबर, √2, √3, 1/2, 1/3, रेशनल नंबर, सारा रियल नंबर। उस रियल नंबर को फिलहाल यहाँ पे अलग करने के लिए इस तरह से लिखे। वास्तविक में रियल नंबर का जो सिंबल होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है।
जब हायर एजुकेशन में जाइएगा, ये रियल नंबर का सिंबल है, जिसको एक्सटेंडेड रियल नंबर कहते हैं। इसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दोनों शामिल होता है, ठीक है। तो ये रियल नंबर का सिंबल है, यहां पे चेंज कर दिए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये बताइए कि सबसे पहले आप रिलेशन को अगर समझ जाइएगा तभी सवाल को बना पाइएगा। ये कहां से आ गया? यहाँ पे रिलेशन को हम डिनोट करेंगे आर के द्वारा, और अगर रियल नंबर भी आर को लिख देते तो इसमें कंफ्यूजन होता कि कौन सेट है कौन रिलेशन है। इसलिए इसको अलग दिखाने के लिए हम रियल नंबर के सेट को जो स्टैंडर्ड सिंबल है उससे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। और रिलेशन को आर से ही डिनोट करें। आर कैसा रिलेशन है? आर जो रिलेशन दिया है, डायरेक्ट बोल दिया, रिलेशन जो है लेस देन है, यही आपको रिलेशन है। तो आपको पहला क्लास में ही बताए थे कि रिलेशन जो है हमेशा दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे रियल नंबर पे डिफाइंड है रिलेशन, यानी कि इसका जो सबसेट होगा वो आपको रिलेशन होगा, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब ऑर्डर पेयर में होंगे। तो आर के अंदर जो भी मेंबर आएगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा। तो वैसा ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स इज लेस देन ही दिया हुआ है, लेस देन वाई, यही आपको रिलेशन। और इसको लिख सकते हैं सेट कंटेनिंग एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन किस तरह का रिलेशन है, केवल सिमेट्रिक, केवल ट्रांजिटिव, केवल रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस। एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, या बताइए पहले आंसर क्या होगा इनमें से। केवल लेस देन है, देखो सारा चीज तो लोग पढ़ चुका, अब जवाब नहीं दे। ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं, और कोई? देखिए उसी से प्रैक्टिस हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव हम लोग कैसे चेक करेंगे? जिनका भी क्लास छूटा है वो देखते जाइए। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के अंदर एलिमेंट लेते हैं कोई भी, और इससे बनने वाला ऑर्डर पेयर अगर आर में आ जाता है तब रिफ्लेक्सिव होगा। एक एलिमेंट को लेना है, हम एक एलिमेंट ले लिए, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में। अब हमको दिखाना पड़ेगा कि x x आर में होगा। कोई भी ऑर्डर पेयर आर में कब आता है? कोई भी ऑर्डर पेयर आर में कब आएगा? गप नहीं मारो, अगर उसका पहला मेंबर दूसरे से छोटा हो जाए। x अगर आर में है तो ये बताइए कि x x से छोटा होगा या नहीं होगा? कोई भी नंबर अपने आप से छोटा है? नहीं है, ये नहीं होगा। और जब x इज नॉट लेस देन x,
इसका मतलब है कि एक्स से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में नहीं होगा, यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट लीजिए आर के अंदर, ठीक है, सेट हमारा यही है, और एक ऑर्डर पेयर ले लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दिखाना क्या पड़ेगा? एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होगा। सबसे पहले एक्स वाई आर में है, ये कब आया होगा आर में? एक्स वाई आर में तभी आ सकता है जब एक्स छोटा होगा किससे? वाई से। जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 2 है, तो 1 छोटा है 2 से, आ जाएगा। अब अगर वाई बड़ा है एक्स छोटा है तो ऐसे लिख सकते हैं वाई लेस देन एक्स। एक्स छोटा है वाई से तो क्या वाई भी छोटा होगा एक्स से? नहीं होगा, ये तो बड़ा है। 1 छोटा है 2 से, इसका मतलब है कि 2 इज नॉट लेस देन 1। 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। x अगर छोटा है y से तो y कभी भी x से छोटा नहीं होगा। अब y जब x से छोटा नहीं है तो y x r के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि r जो है सिमेट्रिक नहीं होगा, इज नॉट सिमेट्रिक। R is not symmetric। ये दो ऑप्शन तो सीधे कट गया, और जब ये दोनों में से कोई नहीं है, ये वाला काट दिए। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, और जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, यानी कि ये भी कट गया, ट्रांजिटिव होगा। अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा, समझे इसको? यही आपको सही होगा। मैथ में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। फिर तुम पीछे बैठ गया। हम बोले भी नहीं तुमको, अभी तक बोले? नहीं नहीं, बात नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं, कहीं बैठ, बात करोगे तब प्रॉब्लम। अच्छा, ट्रांजिटिव भी बता दे कि लिखोगे? वैसे हम लोग को पता चल गया कि यही होगा, और लिखना चाहता तो फिर बताना पड़ेगा। तुम समझ में आ रहा तुमको? देखे थे वीडियो? दो को देखी है, नोट की है कि सिर्फ देख ली फिल्म की तरह? देखी है? समझ में आया या दिक्कत हुआ? जितना पढ़ी वो समझ में आया? तब तो तुम समझती होगी हर बात को। तुम लोग भी देख लेना दोनों, है ना? लेक्चर नंबर 1 से रिलेशन जो होगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों देख लोगे, समझ में आने लगेगा। आगे बढ़े।
इसको पूरा कर दे रहे हैं। चेंज कर रहे हैं। ये लेस देन काटा हुआ यानी कि y x से छोटा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखाया 1 अगर 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मतलब छोटा सा एग्जाम्पल दे दिए कि इससे समझ पाइए, यही x है, ये y। हो गया, चेंज कर रहे हैं, बगल से लिख लो। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। कहाँ पे? सेट में। सेट यही है रियल नंबर का, और 2 ऑर्डर पेयर चाहिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये आर रिलेशन का है, ये रियल नंबर का, और वाई जेड बिलोंग्स टू आर। आपको दिखाना है कि y इक्वल है, छोड़ देंगे, एक्स जेड भी आर में होगा। उसके लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में है यानी कि एक्स लेस देन वाई होगा, और वाई जेड आर में है यानी कि वाई छोटा होगा जेड से। अब सोचिए कि एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, एक्स जेड से छोटा होगा कि नहीं होगा? तो अपने आप एक्स जेड से छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स बराबर 1 ले लिए, वाई बराबर 2 ले लिए, और जेड बराबर 3 ले लिए। 1 छोटा है 2 से, और 2 छोटा है 3 से, तो 1 और 3 में रिलेशन क्या होगा? 1 अपने आप 3 से छोटा हो जाएगा। तो x छोटा है y से, y छोटा है z से, यानी कि x हमेशा z से छोटा होगा। और x अगर z से छोटा है तो x z r के अंदर होगा, और ये r जो है ट्रांजिटिव हो गया। तो उसका ऑप्शन जो है सेकेंड साइड था, r जो है ट्रांजिटिव होगा। तो जिसमें सवाल तो लोग लिख नहीं रहा, फिर कैसे लिखोगे जी? सवाल लिख लेना, ठीक है, कॉपी मेरा अलग रखना, सवाल लिख लोगे। लास्ट में तुम लोग एग्जाम देगा तब हमको बताना कितना परसेंट मेरे कॉपी से आ गया, जितना हम बताएंगे पूरे 12 में। सेमिनार रखे चाहे नहीं, तुम लोग खुद बता देगा कि इतना परसेंट आया, इसीलिए ना अलग करवा रहे हैं। जितना बता रहे हैं उतना रिवाइज करके चले जाओगे, 100% लिख देगा, लेकिन पूरा रिवाइज होना चाहिए। आगे बताएं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो, टाइम तो लोग रोक देता है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो पूछा है, कुछ सवाल उसका बताते हैं।
हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सवाल जो है, ए के अंदर जो है 3 एलिमेंट दिया, 1 2 3, लिख लिया ना? देखो, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर? आर के अंदर है 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 ऑन द सेट ए के अंदर जो है 1 2 3 4 है। अब बोलता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा। सवाल ये पूरा पूरा नहीं डाला जैसे लगता है। बोलो जी, कौन होगा? देख के बताइए, तो एक लाइन का सवाल है। सिमेट्रिक। ए में आपको दिया हुआ है 4 एलिमेंट है ए के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब है पहला चेक करना, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो देखिए, आर जो है रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 1 1 जो है आर के अंदर हो। यहां पे 1 1 कहीं नहीं, लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वहां पे लिखना नहीं है, क्योंकि बाद में पढ़िएगा कॉपी तो समझ में आना चाहिए ना। कारण क्या है, 1 ए के अंदर है, लेकिन 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर के अंदर नहीं। 1 1 जो है 1 3 है, 4 2 है, 2 4 2 3 3 1, 1 1 नहीं है। अगर 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 4 4 सब इसके अंदर होता, तब हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यहाँ पे पहला में ही फेल हो गया। अगर ये मिल जाता 1 1, फिर देखते 2 2 है कि नहीं, फिर देखते 3 3 है कि नहीं, 4 4 है कि नहीं। अगर ये चारों मिलता, तब हम लोग कह पाते रिफ्लेक्सिव होगा। ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए वैसा चुनिए। देखिए, 2 3 और 3 1 ये दोनों आर में है, और इसका सेकेंड इसका फर्स्ट आपस में बराबर है। अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 दिख रहा, 2 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं होगा, बिकॉज 2 3 और 3 1 ये दोनों आर के अंदर है। और ट्रांजिटिव का नियम है कि जो इक्वल होगा हटा देंगे, बाकी बचेगा 2 1, और 2 1 जो है आर में था नहीं, इसलिए कह दिए कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये भी खत्म हो गया। अब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि एक्स वाई अगर आर में है, तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब सिमेट्रिक होगा। अब चेक कीजिए, 1 3 आर में है तो 3 1 को भी होना चाहिए, 3 1 है। 4 2 आर में है तो 2 4 भी होना चाहिए, 2 4 भी है। ये सिमेट्रिक होगा। दिखेंगे है? अच्छा, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। चलो, आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, बस एक जगह फेल कर गया। ये 2 3 आर के अंदर है, तो इसका उल्टा यानी कि 3 2 भी आर में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये भी समाप्त हो गया, तो नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत तो अब आना चाहिए। नियम जो है बार बार तो एक ही नियम पढ़ रहे हैं, 3 नियम है, उसी पे देख रहे हैं आप। और जो तीनों होगा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक,
उसी को कहेंगे इक्विवेलेंस। आएगा सवाल उस पर भी। हो गया। अब ये सवाल देखिए, ये भी आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। ए के अंदर 3 एलिमेंट है। हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 1 2। 1 2 को रहना जरूरी है। 1 2 को कंटेन करने वाला कितना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इस सेट के ऊपर। सबसे पहले इस सेट पर कितना रिलेशन बनाया जा सकता है? ए के ऊपर कितना रिलेशन को बनाया जा सकता है, ये बताइए पहले। तो सारा चीज बनाना तुम लोग बेकार कर देता है। ए के ऊपर कितना रिलेशन बनेगा? बोलो जी कोई। नहीं बनेगा। टू का पावर 9। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए के अंदर 3 इंटू 3 9 एलिमेंट होगा ए क्रॉस ए में, और इसका सबसेट का संख्या होगा 2 का पावर 9, यानी कि 512 रिलेशन बनाया जा सकता है इस सेट के ऊपर, जिसके अंदर मात्र 3 एलिमेंट है। इस पर 512 रिलेशन बनाया जा सकता है। ये 512 रिलेशन में कितना ऐसा रिलेशन होगा जिस रिलेशन में 1 2 का होना जरूरी है, इस एलिमेंट का होना जरूरी है। बोलता 1 2 को कंटेन करने वाला कितना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 2 का होना जरूरी है। ऐसा एक और सवाल होगा, इस तरह का 2-3 बार पूछा है। देखिए, सेट के अंदर 3 एलिमेंट दिया है और कोई रिलेशन 512 बनेगा, लेकिन इस एलिमेंट का होना जरूरी है। अब बोलता है कि इस सेट के ऊपर वैसे रिलेशन का संख्या बताइए जो इक्विवेलेंस तो होना चाहिए, लेकिन उसमें 1 2 का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग R1 लिए और 1 2 को उसमें रखेंगे और इक्विवेलेंस बनाएंगे। तो R1 को अगर पहले रिफ्लेक्सिव बनाना है तो क्या क्या डालना पड़ेगा? A1 के अंदर है, A1 जो है A के अंदर है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम 3 मेंबर तो होना चाहिए, और ये पहले से बोल के रखा था कि 1 2 भी रहेगा। 1 2 को भी डाल दिए। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 इसमें डाल दिया। अब बताइए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव है, क्योंकि 2 और 2 बराबर है, ये हट जाएगा तो बचेगा 1 1 1 1 यहाँ पे। तो ये पहला इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, वैसा इक्विवेलेंस रिलेशन बना जिसमें 1 2 है। तो एक इक्विवेलेंस बन गया, R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1 2, जिसके अंदर 1 2 है। ये सवाल में दे दिया है कि इस एलिमेंट का होना जरूरी था,
अब दूसरा रिलेशन क्या होगा, ऑप्शन में दिया है 2 बनेगा, 3 बनेगा, 8 बनेगा, 6 बनेगा, कितना इक्विवेलेंस बनेगा, ये बना पाइएगा? एक तो आसानी से बन गया, सवाल उठता है कि इसमें क्या क्या डाला जा सकता है। आप जानते हैं कि रिलेशन जब ए पे बन रहा तो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। ए क्रॉस ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ऊपर क्यों नहीं चलता है जी? वन से बनने वाला ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। किसी भी रिलेशन में यही सब एलिमेंट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब क्या क्या यूज कर दिए, 1 1 को यूज कर लिए, 2 2 को यूज कर लिए, 3 3 को यूज कर लिए, 1 2 को यूज कर चुके हैं और 2 1 को यूज कर चुके हैं। अब आप अधिक से अधिक 1 3 2 3 3 2 और 3 1 ये 5 एलिमेंट को और यूज कर, 4 एलिमेंट को और यूज कर सकते हैं। वो यूज करते समय इक्विवेलेंस बनेगा कि नहीं, ये आपको देखना है। हाँ बोलिए, नहीं समझ में आ रहा ना? आप एक एक एलिमेंट को इसमें जोड़ते जाइए, जो जो बचा हुआ है जितना यूज कर चुके हैं इक्विवेलेंस एक ही बना दी। अब यहाँ जो बचा हुआ है उसको जोड़िए, पूरा इसको डिटेल में हम बता दे रहे हैं। वी एड कोई एक लीजिए 1 3, किसमें ऐड कर रहे हैं, R1 में, वी गेट R2, एक नया रिलेशन बन जाएगा R2। इसमें क्या क्या आ गया, 1 1 2 2 3 3 जो पहले से था उसको लिख दिए, और इसमें आप डाले हैं 1 3 को। जैसे 1 3 को डालिएगा, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। होगा, क्योंकि 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 2 से और 3 से, यही तीनों का जरूरत था, वो है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होगा कि नहीं, 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक इसका खत्म हो चुका है, नॉट सिमेट्रिक। और जब ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसको सिमेट्रिक बनाइए। सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, 3 1 डाल दीजिए इसमें। यह आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं, तब कोई भी सवाल देगा आप बना लीजिएगा। कहाँ पे डाल रहे हैं, R2 के अंदर। जैसे R2 के अंदर डालिएगा तो एक नया रिलेशन बन के आ जाएगा, जिसमें ये सारा मेंबर होगा जो पहले से था। 1 3 और अभी आप डाले हैं 3 1। देखिए 1 3 यूज कर चुके हैं और 3 1 यूज कर चुके हैं। अब हमको यूज करने के लिए बचा हुआ 2 3 3 2 3 3। इससे ज्यादा अब यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसी का सबसेट है।
अब बताइए क्या फेल हो गया यहाँ? रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है। क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करो। देखो इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर है, ठीक है, तो इसमें होना चाहिए 2 3 2 3, नहीं, ट्रांजिटिव फेल हो गया। अब इसमें 2 3 को डालिए, यहां पे लिख दे रहे हैं नॉट ट्रांजिटिव। और इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए फिर हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्या डालना है जी? 2 3। एक नया रिलेशन बन के आ गया जिसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 और इसमें डाले हैं 2 3 को, ठीक है। 2 3 भी आप यूज कर चुके हैं, अब केवल 2 एलिमेंट आपके पास है। अब ये बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक फेल हो गया क्योंकि 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं है, अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? 3 2 को डाल रहे हैं, इसको लिखो बाद में। फिर तो लोग एक बार लिखता है एकदम समझ के, लिखिए जल्दी से। सवाल था हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का संख्या बताना था ओन ए कंटेनिंग 1 2, जिसमें 1 2 का होना जरूरी था। हर एक रिलेशन में आप देखिएगा 1 2 लिखा हुआ, जहां से शुरू किए सब में 1 2 होगा। ये सवाल का डिमांड था कि 1 2 का होना जरूरी है, तब बताइए कितना इक्विवेलेंस बनेगा। बाद में क्वेश्चन के लिए छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, पीडीएफ मिलेगा तो आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट इसको लिखो, लेकिन क्वेश्चन बाद में उतार लीजिएगा। हो गया? अब बताइए सिमेट्रिक के लिए इसमें क्या डालें? 2 3 है, हमको 3 2 डालना पड़ेगा, ये बाकी बचेगा 3 3। अच्छा 3 3 तो डाल चुके हैं, यानी कि अंतिम एलिमेंट हमको डालना है ना, और कुछ बचा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें इसका मतलब 8 आ गया है ना, 8 आ गया होगा, 3 4, बस अंतिम एलिमेंट को डालना है। एक ही लाइन लिखना था जी। इसी पेज को थोड़ा सा खिसका लेते हैं। नहीं खसेगा रहा जी।
इसी में बस एक लाइन लिखना हमको, वी एड क्या ऐड करना है, 3 2, तो बन जाएगा दूसरा रिलेशन R5 जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3, 1 2, 2 1, 1 3, 3 1, 2 3, ये पहले से था और इसमें ऐड किए 3 2। अब चेक कीजिए टोटल एलिमेंट डाल चुके हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, होगा, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 तो 2 1 है, 1 3 तो 3 1 है, 2 3 तो 3 2, और ये ट्रांजिटिव भी होगा, क्यों, क्योंकि ये जो R5 में जो एलिमेंट है ये पूरे A क्रॉस A के बराबर है, जितना हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए थे पूरा का पूरा आ गया। इसको कौन सा रिलेशन कहते हैं, है? नहीं, और पहले भी बताए थे इसको क्या बोलते हैं, जब R पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है तो वैसे रिलेशन को स्टार्टिंग में बताए थे, वैसे रिलेशन को बोलो, स्टार्टिंग में बताए हैं एकदम, यूनिवर्सल रिलेशन ये होगा, और यूनिवर्सल रिलेशन जो है हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है, जब रिलेशन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, और ये हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब होगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन बन गया है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, यानी कि R5 जो है इक्विवेलेंस होगा। अब बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना हुआ, ऑन ए ये लिखना जरूरी है, कंटेनिंग 1 2, जिसके अंदर 1 2 है, इक्विवेलेंस का संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 2 रहेगा तो हमेशा कितना रिलेशन मिला हमको, इक्विवेलेंस 2 मिला, एक मिला था आपको शायद R1 की R3, R1 बनाए थे, और एक आपको मिल गया R5, यानी कि 2 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऑप्शन ए सही है, लेकिन उसमें ये लिखना जरूरी है कि 1 2 उसके अंदर होना चाहिए। हमको संख्या बताना था, ठीक है, एक सवाल और देखिए, कौन, ये सवाल बोलिए,
वो क्या दोनों में? ये सब सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा हुआ सवाल है। बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सवाल है। अरे तो हम तुमको समझा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आया हुआ ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। वहां पे तुमको उतना थोड़ी लिखना है, आप जो है डालते जाइएगा, जहां फेल होगा फिर डालिएगा, जब तक इक्विवेलेंस पे पहुंचेगा नहीं। जैसे R1 हम दिखाए, फिर किसके कारण क्या फेल हुआ, हमको क्या डालना पड़ रहा, वो सारा हम लिख के दिखाए, ताकि कॉपी जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। आप जो वहां डालिएगा, जैसे 1 3 डाल दिए, अब उसमें 3 1 नहीं है तो सिमेट्रिक फेल हो गया, तो आप 3 1 भी डालिएगा। तब तक जो है डालते रहिएगा, जब तक देखिएगा इक्विवेलेंस नहीं आया। और डालने का संख्या क्या होगा, जो ए क्रॉस ए में जितना मेंबर है वहीं से ना डालिएगा, 9 मेंबर जब पूरा हो जाएगा खत्म हो जाएगा। हम तो वो लिखने का मतलब तुमको समझाने के लिए वैसा हम बताएं। नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी ऑब्जेक्टिव का है, 1 नंबर वाला में ये पूछा हुआ सवाल है। मैक्सिमम नंबर, अब यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन नहीं दिया है, इस सेट के ऊपर कितना रिलेशन ऐसा होगा जो इक्विवेलेंस होगा। वहां क्या था, इक्विवेलेंस वहां भी पूछा था, लेकिन वो बोल दिया था कि 1 2 का होना जरूरी था हर एक में। अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया, अब बोलता है कि इस सेट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को बताइए क्या होगा। और ऑप्शन में दिया 1 2 3 5, इनमें से कितना रिलेशन बनाया जा सकता है जो इक्विवेलेंस होगा ए के ऊपर। इसीलिए ना बोले कि बढ़िया से पढ़िए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। क्वेश्चन जो है टफ पूछता है। अब क्या प्रॉब्लम, मूव ये हट नहीं रहा जी, छोड़ दो। बहुत बड़ा हो गया लेकिन है। चलिए, हम लोग को सेट दिया है, यही दिया, ये क्या आ गया जी, ठीक है। और हमको चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि बनाएंगे कैसे। रिलेशन जो भी होगा इसी का सबसेट होगा। इसका पहले एलिमेंट को लिख लीजिए, बात नहीं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 2 2 2 3 3 से बनने वाला 3 1 3 2 और 3 3।
इतना ही एलिमेंट डालकर आपको इक्विवेलेंस को खोजना है। सबसे पहले एक रिलेशन हम लोग लिए R1, इसमें हम लोग डाल दिए 1 1 2 2 3 3। सबसे पहले ये बताइए कैसा रिलेशन है ये, इसका स्पेशल नाम था। और एक नाम बताए थे। ए के अंदर 1 2 3 है, आइडेंटिटी रिलेशन है। 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 1 1, 2 से 2 2, 3 से 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि इससे बनने वाला ऑर्डर पेयर आ गया। सिमेट्रिक है कि नहीं? क्यों नहीं? अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। इसी को एक्स मानो इसको वाई, और उल्टेंगे तो क्या आएगा? 2 2 ही आएगा। तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? होगा। ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपको मिल गया, ठीक है। अब दूसरा बनाइए। तो आप अभी तक इसको यूज किए, इसको यूज किए, इसको यूज किए, ठीक है। अब जो बचा हुआ है 6 एलिमेंट बचा हुआ है, दूसरा हम लोग ले रहे हैं। ये तीनों का होना जरूरी है क्योंकि ये अगर नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकेगा। अब जो बचा हुआ है उनमें से किसी एक को यूज करें, जैसे 1 2 को हम यूज कर दिए। तो जैसे 1 2 को यूज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 भी इसमें डाल दिए। अब आप बताइए कि इक्विवेलेंस है कि नहीं? होगा क्योंकि 2 2 खत्म होगा तो 1 1 बचेगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ये इक्विवेलेंस हो गया। दो इक्विवेलेंस मिल गया आपको। तीसरा तरीका को समझिए। यहां पे हम लोग क्या देखें, अगर 1 2 और 2 1 को डाल दिया जाए तो इक्विवेलेंस बन जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, 1 3 और 3 1 को डाल देंगे। 1 3 और 3 1। अब देखिए ये भी इक्विवेलेंस हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी होगा। इक्विवेलेंस कितना हो गया? 1 2 3 अभी तक बना दिए। एक बार डाले 1 2 और 2 1, एक बन गया। 1 3 और 3 1। अब एक बचा है 2 3 और 3 2, इसको भी डाल दीजिए। वन वन 2 2 3 3 और इसको हटा दे रहे हैं, इसके जगह पे 2 3 और 3 2 डाल दिए। ये भी आप देखिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। इसका 3 3 बराबर होगा, बचेगा 2 2 जो इसके अंदर। ये भी इक्विवेलेंस हो गया। 4 हो गया। अब सवाल उठता है कि पांचवा कौन सा बनेगा? तो एक आपको पहले से मालूम है कि अगर पूरे सेट को लिख दिया जाए, जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है। तो पांचवा ये ले लिए। 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 3। ये पूरा का पूरा लिख दिया है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल रिलेशन है,
ये हमेशा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हमेशा होगा, ये भी इक्विवेलेंस है। यानी कि इस सेट के ऊपर केवल 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया जा सकता है। कितना में? 500, कितना बनता है जी? 512। 512 रिलेशन में से 5 ही रिलेशन ऐसा होगा जो इक्विवेलेंस होगा। इसका सही ऑप्शन है 5। समझ गए इसको? इसमें और भी सवाल बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी बहुत सवाल है। इधर देखो, जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, कल बताएंगे इसको। अच्छा, उसको बंद कर दो जी, इसको बंद करो।